भारत में राफेल शुरू से ही विवादों में घिरा रहा है और अब ये कोई नई बात नहीं होगी कि भारत में फिर से एक बार राफेल को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि फ्रांसीसी प्रकाशन मीडियापोर्ट ने देश की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी द्वारा जांच का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि फ्रांसीसी लड़ाकू जेट राफेल के निर्माता दसॉल्ट ने 36 राफेल्स के लिए भारत फ्रांस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के ठीक बाद भारत के एक बिचौलिए को 1 मिलियन यूरो का भुगतान किया। पोर्टल ने रिपोर्ट में कहा है कि बिचौलिए पर एक अन्य रक्षा सौदे में भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। फ्रांस की मीडिया ने दावा किया है कि राफेल डील में एक भारतीय दलाल को कई लाख यूरो की धनराशि दी गई है। खैर, इस बात की अभी पूर्ण जानकारी हमें नहीं मिल पाई है कि मामला कितने करोड़ का है। फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी ने अपने ऑडिट में पाया है कि कुछ बोगस पेमेंट किए गए जिनका कोई स्पष्टीकरण मौजूद नहीं है। ऑडिट में पाया गया कि ये पेमेंट गिफ्ट के तौर पर दर्ज हैं। जाहिर है कि ये गिफ्ट दलाली, घूस, प्रसाद आदि जो भी दिया गया वह सरकार में बैठे किसी आका को ही दिया गया होगा। राफेल सौदे में दलाली किसने खाई? क्या सरकार को इस बारे में नहीं पता है? अगर नहीं तो दलाली खाई किसने? क्या दो सरकारों के बीच हुए समझौते में मोदी सरकार ने दलालों की मदद ली? क्या राफेल सौदे की जांच इसीलिए नहीं कराई गई थी कि दलाली उजागर हो जाएगी? राफेल सौदे को लेकर अनगिनत जायज सवाल थे। HAL से छीनकर अंबानी की बोगस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने से लेकर मूल्यों और विमानों की संख्या तक दर्जनों सवालों में से किसी का भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। कोर्ट ने भी पल्ला झाड़ लिया यह कहकर कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, संसदीय जांच कराई जा सकती है। चुनाव हारने के बाद विपक्ष भी चुप मारकर बैठ गया। सरकार की तरफ से अब तक जो बता रहे थे कि राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं, अब उनको ये भी प्रचार करना चाहिए कि फ्रांस वाले झूठे हैं और भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। भारत में अब तर्क की चरम परिणति यही है। बड़े बड़े नामी लोग सरकार की दलाली में ऐसे ही कुतर्क करते दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा कि भारत में राफेल सौदे के पहले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बदलकर कमजोर किया गया था। लोकपाल कानून को बदलकर लुंज-पुंज बनाकर लागू किया गया। प्रशांत भूषण ने इन सवालों को लगातार उठाया, लेकिन गोदी मीडिया कान में तेल डालकर सोई रही। राफेल सौदे को लेकर जितने सवाल उठे थे, सब अपनी मौत मारे गए, क्योंकि भारत में सरकार पर नकेल कसने वाली संस्थाओं को पिंजड़े का तोता बना दिया गया है। क्या राफेल खरीद की प्रक्रिया में अनिवार्य प्रक्रियाओं और नियमों का उल्लंघन इसीलिए किया गया था ताकि भ्रष्टाचार की राह आसान हो सके? क्या देश की सुरक्षा के मामलों में कथित राष्ट्रवादी कुनबा दलालों के हाथ की कठपुतली है? क्या रक्षा मंत्रालय, संसदीय समितियों और अन्य एजेंसियों को दरकिनार करके जैसे प्रधानमंत्री ने यह सौदा अपने स्तर पर किया था, अब वैसे ही वे इस दलाली की जिम्मेदारी भी अपने सिर पर लेंगे? सरकार ने अब तक इस सौदे को लेकर हर सवाल को नकारा है। भारत का गोदी मीडिया भी ऐसे हर मसले पर सरकार के साथ है। राफेल के धतकर्मों का ज्यादातर खुलासा फ्रांस के मीडिया से ही हुआ, या फिर प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने शोर मचाया था। सरकार और मीडिया दोनों ने इस तिकड़ी को नजरअंदाज करने की रणनीति अपनाई और वे कामयाब भी रहे। सबसे अंतिम और अहम सवाल है कि क्या इस अहम रक्षा सौदे में हुए भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच होगी? क्या इसमें किसी की जवाबदेही तय होगी? क्या कंपनी और दलाल दोनों पर कार्रवाई होगी? सरकार में बैठे लोगों को शायद अब भी ये विश्वास है कि बड़े से बड़े भ्रष्टाचार को कथित राष्ट्रवाद की चादर से ढक दो तो जनता सवाल नहीं करती।